हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के लिए वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जो भी यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो, ठीक है, जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज चैप्टर से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक भी आती है, इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखो, जो प्राइस बढ़ गया कितना 40%, तो आप कहेंगे 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, 5 से क्या हो गया प्राइस 7 हो गया, ठीक है ना। अब खपत एक्सपेंडिचर आपको क्वांटिटी कितनी कम करनी चाहिए, देखो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि कितनी कम करनी चाहिए, लेकिन मैं समझा देता हूं कैसे होता है ये। अब क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर ये वाली एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी ये होता है एक्सपेंडिचर, तो क्वांटिटी करनी पड़ेगी आपको 7 से 5। देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी 5 7 35 कॉन्स्टेंट, 7 5 35 दोनों जगह क्या है सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो आपको क्वांटिटी कितनी करनी पड़ेगी, अगर प्राइस 5 से 7 हो गया तो क्वांटिटी करनी पड़ेगी आपको 7 से 5। लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे कर देना है, एग्जाम में प्राइस बढ़ गया तो उल्टा उसका उल्टा कर देना है। 7 से 5 क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। क्वांटिटी में 2 की कमी करनी होगी, कितने के पीछे 7 के पीछे। 2/7 आपको बताना चाहिए, ये होता है 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 2/7 इसका डबल होगा, मतलब कि 28 सही 4/7%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। दोस्तों हर साल 12% की कमी आती है, या तो आप इफेक्टिव रेट निकाल लो 12% की, ठीक है, या फिर आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो। 12% की फ्रैक्शन होती है, 12/100 करोगे इसको, 4 तिये 12, 4 पे काटोगे 25, तो कहेंगे 25 से कमी आने के बाद 3 की कमी आई 25 के पीछे, तो कीमत कितनी रह गई, पहले साल 22, दूसरे साल फिर ऐसा हुआ। यहाँ से अगर स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी 625 थी, अब कीमत कितनी रह गई 22 का स्क्वायर, 22 गुना 22 कह सकते हैं 484 होता है इसका स्क्वायर। अब 625 की यूनिट की 625 यूनिट की वैल्यू 50,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 625। निकालनी कितने यूनिट की वैल्यू आपको, 22 गुना 22 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 11 तो इसमें हाई है, ठीक है। तो देखो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 और 3 10, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं 11 का, जो डिविजिबल रूल ये कहता है। तो यहाँ पे 8 और 2 10, 10 माइनस 10 का डिफरेंस ये 11 से भाग होता है। 3 और 2 5, 5 और 8 13, माइनस 7 6, ये 11 से भाग नहीं होगा। 2 और 4 6 और 6 12, माइनस 11 1, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5, 5 और 8 13, माइनस 12 1, ठीक है, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से भाग होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रह गए शायद, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंकों का सही उत्तर दिया। देखो प्रत्येक दोस्तों सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मिक्सड एलिगेशन से कर सकते हैं। और देखो उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 285 अंक उससे कटे, काट लिए गए, सॉरी 285 अंक उसको प्राप्त किए उसने, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब ये मिक्सर एलिगेशन से फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, तो हम इसको ऐसे देखो, आपको तरीका एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसा आपको इजी है, जिससे लगे कि आप ये जल्दी हो जाएगा, वैसे ही तरीके से आपको जाना है। अब मैं पहले मिक्सर एलिगेशन से सोच रहा था, उससे थोड़ा सा, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको प्रत्येक अंक के लिए मान लो दोस्तों, टोटल 120 प्रश्नों को उत्तर दिया, उसमें से उसने, ठीक है, जो उत्तरों की संख्या है मान लो सही उत्तरों की संख्या वो x है, तो गलत कितने हो गए 120 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो प्रत्येक सही के लिए क्या है x है, x है नंबर ऑफ पर्सन, और गलत के लिए क्या है नंबर ऑफ पर्सन 120 माइनस एक्स है। अब 5x ये करोगे -2 इंटू में 120 माइनस एक्स, और ये टोटल, इसका मतलब उसके इतने मार्क्स आएंगे यहाँ पे, और कटेंगे कितने, इतने कटेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने आए 285 आए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये आएगा 5x माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, और ये होगा
285 में ऐड कर दोगे सीधा, 12 का डबल 24, 240, उस जगह प्लस का 240 हो जाएगा, तो ये आएगा 5, 12, एक कैरी 525। 7 एक्स की वैल्यू 525 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी जो आपको बतानी है, 7 सत्तोस्ती 49, 7 पंजे 35। तो एक्स की वैल्यू सही उत्तरों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या क्या है, एक्स है, और वो है 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 55-80 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लो कुल मत क्या थे, एक्स थे। अब हारने वाले को 41% मिले और जीतने वाले को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे 41 माइनस कर दोगे 59%। अब ये कितने मतों से, वो कहता है इतने मतों से वो हार गया, तो ये कितने से हारा, तो आप कहेंगे ये हारा, इसमें से माइनस करोगे, इसका 18% से हारा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 55-80। अब इससे ये काटो, अगर मैं इसको काटता हूँ 9 से, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 चिका 54 बचेगा कि 9 दूनी 18, 620। 2 से काटेंगे 31 आएगा, और 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 31 के आगे 31, 310 के आगे 2 जीरो, 31,000। तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 31,000। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य कितने प्रतिशत कमी हुई। तो 16 से दोस्तों 14 हो गया, तो आप कहेंगे रेशियो में 8 से 7 हो गया, तो कमी कितने की हुई, 1 की, 8 के पीछे, तो 1/8 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है, 12.5%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% की शिक्षा में व्यय करता है। 20% कहाँ पे व्यय किया उसने, शिक्षा में व्यय करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये, तो प्रति माह राजेश की आय क्या है। देखो उसने ये नहीं कहा बचे हुए का, रिमेनिंग का, तो डायरेक्ट उसका जो खर्च है 35 और 15 50 और 20 70, 70% क्या है दोस्तों, वो व्यय करता है, तो बचाता कितना है 30%। एक्स का 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना जल्दी जल्दी। ये किसके बराबर है, 2250 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, ठीक है, 750 की 10 से गुना करोगे क्रॉस, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा 7500। तो राइट आंसर होगा उसका वेतन कितना है, 7500। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, माइम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो माई द्वारा अंकों का प्रतिशत क्या है। 126 दोस्तों, 175 में से 126 मिले उसको, 175 में से इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 7 में परसेंटेज। अब 7 पे काटोगे 25 आएगा, 7 पे काटोगे दोस्तों 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 56, 18 आएगा। अब इसको काटते हैं 25 चौका 100, 18 चौक 72, तो उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 72 या 72%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 35 का 12% होगा, 35 का दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 12% निकालना है। देखो 35 का 12% निकालना है। अब 35 के साथ क्या करो, इसका आधा, इसका डबल कर दो 70 हो जाएगा, और इसका आधा कर दो 7 6 42, 420/100, तो क्या आएगा 4, ये 0 से 0 4.2। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 525 का 28%, 525 का दोस्तों 28% निकालना, बटे में 100 तो आएगा ही आएगा। आपको करना कैसे है, इसका डबल करते हैं, अगर 525 का ये होगा 1050, और ये होगा 14। अब इसका फिर डबल कर दो, 1050 का डबल होगा कितना, 2100, 2100 गुना 7 बटे में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 सत्ता 147। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि कमरे के नए कमरे में लंबाई 40% बढ़ा दी। दोस्तों जो अनुपात है 5:4:2 है। अब लंबाई कहता है कितनी बढ़ा दी, लंबाई बढ़ा दीजिए 40%, तो इसकी हो जाएगी 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो इसकी होगी 7/5, तो इसका 7/5 निकालोगे आप। नेक्स्ट कहता है चौड़ाई 25% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई 25% बढ़ा दी, तो इसमें इसका 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, इसका 1/4, तो सीधा कहेंगे इसका कितनी होगी, इसका 1/5 होगी।
ठीक है, कितनी होगी 5 होगी। कमरे के चारों बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल में को अपरिवर्तित रखते हुए तो कमरे के आयतन में क्या बदलाव होगा। अब हाइट नहीं पता हमें, हाइट h मान लेते हैं। अब चारों दीवारों का दोस्तों क्षेत्रफल होता है, ये होगी 7, ये होगी 5, ये h। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा स्टार्टिंग में ये होता है ट्वाइस ऑफ h l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ h इंटू में l प्लस बी। यहाँ पे अब निकालेंगे ट्वाइस ऑफ h की वैल्यू तो अभी स्टार्टिंग में 2 यूनिट थी, l प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, l प्लस बी, 5 और 4 9, 9 चौका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों 36 है। और अब क्या आएगा, अब आपको निकालना है तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एल एच इंटू में एल प्लस बी, एच की वैल्यू हमें नहीं पता, एल प्लस बी की वैल्यू 7 और 5 12, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 2 से काटेंगे 18 आएगा, 18/12, तो एच की वैल्यू आएगी 3/2। एच की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 3/2। अब अक्षित टोटल आयतन बताना है। पहले आयतन था दोस्तों, आप कहेंगे 5 चौका 20 आयतन होता है किसी भी क्यूबॉइड का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 5 चौका 20 दूनी 40, पहले 40 था, अब कितना होगा, अब होगा ये 7 पंजे 35, 35 105/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 80, ठीक है, 5 से काटेंगे ये आएगा 16 और 5 से काटेंगे 21, तो आयतन कितने का इंक्रीज होगा, 5 का 16 के पीछे, ठीक है, तो 1/16 होता है यहाँ पे, 6 सही 1 4%, निकालना कितना है 5/16, तो इसका 5 टाइम्स करोगे 30 होगा और ये होगा 5/4, ठीक है, तो एक इसमें जोड़ेंगे इसका 31 है 1/4, तो कह सकते हैं 31.25% क्या होगी, वृद्धि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, 4 उम्मीदवार ए बी सी डी द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, किसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। दूसरे पायदान पे दोस्तों प्रतिशत बताना है किसका। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लेना है, रेशियो लेना है। पहले ने जो ए ने, ये ए है 420 टोटल 560 में से, ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा 14×42, 14×42 14 चौके 56, 3/4। वैसे बी 560 बटे 72 करोगे तो सीधा 56/72 कर दो, तो यहाँ से काट देंगे 88 56 8 नहीं 72, 7/9, 415/500 करोगे, 415/500, तो 5 से काटेंगे इसको ये आएगा 100, 5 से काटो इसको, 5 8 40, 5 3 15, 83/100, सी आया 83/100। अब ये आएगा 485 है 650 में से, 5 पे काटेंगे 130 आएगा, 5 पे काटेंगे इसको 5 5 नीम 45, 5 ता 35, 97/130। अब सेकंड हाईएस्ट बताना आपको कौन सा इनमें से, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। अब देखो कैसे बताते हैं दोस्तों, ये 3.4 0.75 के आसपास आएगा। एक तो आपको ये है कि रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो तो तरीका आता ही होगा, ठीक है, आपस में जैसे दो फ्रैक्शन चेक करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, नीचे की जो ऊपर की तरफ छोटा आएगा वो छोटा होगा, वो तो तरीका आपको पता ही होगा। तो आपको जब डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है तो 7/9, आपको पता है 1/9 होता है ना, जो ये होता है 11 से 1/9%, 7/9 11 से 77/77 से ही 7/9, मतलब ये 77 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.77 कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0.83, अभी तक तो सबसे बड़ा ये है। अब ये देखना आपको, नीचे 10 तो है तो सीधा भाग कर लो इसको, 13 से 91 बचेगा 6, 13 चौके 52, ये 74 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, ये होगा 0.77 वाला, मतलब कि 7/9। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 4800 का 16 से 2/3% का 0.25, देखो 4800 का इसकी फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/6, आपको पता होना चाहिए, और इसकी 0.25%, मतलब 0.25% की फ्रैक्शन 1/4, और उसके बटे में एक 100 है 400,
तो यहाँ पे 6 चौका 2400, 2400 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, थीवाक को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20, 18 और 16, 14 और 12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्णता का अंक अधिकतम अंक 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। अब दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ देखो अगर उत्तीर्णता का अंक अधिकतम अंक का क्या है 60% है, मान लेते हैं अधिकतम अंक हर विषय में उसके 100 नंबर हैं, ठीक है, 100 के साथ इजी पड़ेगा, 50% मिलेंगे तो उसको 100 5 सब्जेक्ट है, 500 का 50% तो टोटल कितना होगा 250। तो उसको कितने अंक मिले, उसको कह सकते हैं 250 अंक मिले। अब एक अंक में उत्तीर्ण के लिए, उत्तीर्णता के लिए उसको कितने चाहिए 60% चाहिए मैक्सिमम अंक का, अधिकतम अंक का। तो अधिकतम अंक 100 थे दोस्तों हर विषय का, मतलब 60 नंबर अगर उसके आएंगे तो वो पास हो जाएगा, 60 से कम आएंगे तो फेल हो जाएगा। अब पहले सब्जेक्ट में देखो उसको कितना मिला टोटल, देखो 18, 20 और 8 38 और 16, 38 और 16 आएगा 54 और 14 68 और 12 80, 80। अब 20 मिले उसको, ठीक है, कितना अनुपात 20/80, टोटल 80, देखो 250 है टोटल, तो पहले में मिले उसको 20, टोटल ओवरऑल कितना है इसका 80 का, तो इतने अंक मिले पहले में। तो ये आएगा, काटोगे इसको 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25 पंजा 125/2 62.5, तो 62.5, मतलब यहाँ पे तो पास हो गया वो, ठीक है, इसमें तो पास हो गया वो। अब यहाँ ये वैल्यू 62.5 है, अगर ये वैल्यू कितनी आएगी, अब दूसरा चेक कर लो 18, 250 का निकालोगे 18/80, तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, इसको काटो, ये आएगा 25 गुना 18 करना आपको, 2 भेज दो, 50 गुना 9, 450/8, तो इसको काटोगे 8 6 48, 8 पंजे 40, ठीक है, तो मतलब 60 से कम ही आता है ये वैल्यू। अगर यही 60 से कम है ना तो ये भी कम होगी, फिर ये भी कम है, ये भी कम है, तो 4 विषयों में क्या हुआ वो कहेंगे अनुत्तीर्ण रहा, फेल रहा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। आपको सारा नहीं निकालना, अब यही वैल्यू जब ये तो 62.5 आई है, अब ये वैल्यू जो आ रही है 60 से कम आ रही है, तो ये वैल्यू कम है तो बाकी तो कम रहेंगी फिर सारी, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो कितने सब्जेक्ट होंगे जिनमें फेल होगा वो, ओनली एक में पास होगा और 4 में क्या होगा फेल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों के अंतर का आधा उनकी तनख्वाह के रकमों का योग के 3/10 के बराबर है। दोस्तों सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का अंतर का आधा, इनकी अंतर है, मान लो इसकी सुशांत की है x है और इसकी क्या है प्रशांत की y, x माइनस वाई, ठीक है, रकमों के अंतर का आधा है जो कहता है उनकी रकमों के योग का 3/10 के बराबर है, x प्लस वाई का 3/10 के बराबर है ये वैल्यू। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए, ठीक है जी। अब देखो पहले 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5x माइनस 5y, और ये आएगा 3x प्लस 3y। उस साइड लेके जाएंगे इसको, उस साइड 2x बराबर आएगा किसके 8y के, 4 2 चुके 8, तो x और y की रेशियो आएगा x और y का, तो x की वैल्यू y के साथ वाली 4 और y की वैल्यू x के साथ वाली 1। तो अब आपको बताना है, ये था x किसके लिए सुशांत के लिए और ये था प्रशांत के लिए। अब आपको बताना है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। सुशांत की दोस्तों 4 यूनिट है, इसके संदर्भ में किसकी बतानी है प्रशांत की 1 यूनिट है। परसेंटेज निकालना है इंटू 100 साथ में परसेंटेज, वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/4 इज इक्वल टू व्हाट है, आपको पता होना चाहिए 25%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 हिस्सा 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन तीनों निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है तो मूल राशि का पता लगाएं। दोस्तों किसका लगाना है, मूल राशि का पता लगाना है। अब यहाँ से आप कहेंगे डायरेक्ट निकालो, यहाँ 1/6 हिस्सा है और 1/3 हिस्सा है, तो टोटल मान लेते हैं मूल राशि कितनी है 6 यूनिट है। 6 का 1/3 हिस्सा दोस्तों मतलब कि 2 यूनिट लगाया इसने 3% पे, और यहाँ पे कितना लगाया 1/6 हिस्सा, 1/6 मतलब कि एक हिस्सा लगाया किस पे
ये लगाया इसने 6% पे, और यहाँ पे कितना लगाया बचा, रिमेनिंग 3 बच गया, और ये लगाया 8% पे। अब यहाँ से देखो 3 3 साल के लिए दोस्तों, 3 3 साल के लिए, तो सीधा 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 12, 8 तिया 24, 12 और 24 36, और 3 सब में कॉमन आएगा, 36 तिया 3 साल के लिए 108। 108% की वैल्यू आप कहेंगे कितनी है, ये है 600। 1% की वैल्यू दोस्तों बटे में 108 आएगा। 100% की वैल्यू ये होगी, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारा अमाउंट है ये है, माना था जो हमने टोटल जो पैसे लगाए थे 6 यूनिट, तो इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से छिक छिक 36 या 108, 10,000 बटे 3, तो यह आएगा 3,333.3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। ठीक है जी, कर्नाटक है ये केरल है, ये मान लो केरला है, ये कर्नाटक है। केरल के उत्पादन से दोस्तों कितना है, 100% अधिक है। अगर ये 100 है दोस्तों, इसका 100% कितना आएगा, देखो जब 100 का आप 100% निकालोगे तो 100/100 मतलब यही आएगी सेम वैल्यू, तो ये कितना होगा फिर 200 का। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के कितने प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। केरल के आधे, देखो केरल का आधा 50 होगा, ठीक है, इसको कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाना है। कर्नाटक कितना है, 200 है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब 50 चौका 200 होता है, 100/25, सॉरी 100/4 क्या आएगा 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। ठीक है जी, अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं, अगर जीव विज्ञान के बायोलॉजी के 1/3 दोस्तों किसके बराबर है, अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, इंग्लिश का हाफ के बराबर है, तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2b आएगा 3e के बराबर, b और e का रेशियो आएगा, b की वैल्यू जो e के साथ है और e की वैल्यू जो b के साथ है। ठीक है, अब 3 और 2 5 यूनिट की, इन दोनों का क्या था, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंक कितने थे 150, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 150 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी। तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। जीव विज्ञान में उसको कितने थे, 3 यूनिट थे, 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 30 थी 90। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, बिन 5/3 बिन 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों बिन 5/3 3/5 से किसके साथ लगा है, इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ इसको बटे में लेंगे। अब ये इससे कितना अधिक है, तो आप कहोगे 5/3 माइनस करोगे 3/5, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 5/3 है, ये 3/5 है, ये 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 है। अब ये 25 9 से कितना अधिक है, डायरेक्ट कहो, कहेंगे आप कितना है 16 अधिक है 9 से, ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो दोस्तों ये आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 9/9 प्लस 7/9। अब 9/9 तो अपने आप में 100% होगा, और 7/9 1/9 होता है 11, सही 1/9%, 7/9 77 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आएगा 177.77% के बराबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, अंत में वह 4500 रुपये बचत करता है, तो खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली या राशि है जो वो ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने टोटल खर्च कितना किया 35, उसने ऐसे नहीं बोला यहाँ पे रिमेनिंग, वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा कि माइनस करोगे आप, ठीक है, डायरेक्ट ही जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग का, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड यूज नहीं हुआ, तो सीधा जोड़ेंगे 35 और 25 60 और 20 80, 80% खर्च करता है दोस्तों, बचाता कितना 20%, और 20% की वैल्यू कितनी है 4500, तो 1% की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब 1% की वैल्यू ये आएगी, आपको निकालनी किसकी है, यात्रा पर कितना खर्च करता है, यात्रा पर करता है वो 35%, ठीक है, तो इसका 35% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 0 से 0 कैंसिल,
अब इसको काटोगे इससे, या आप ऐसा करो इसका हाफ कर दो, 450 का डबल कर दो, 900 आएगा। या आप ऐसा करो 35, 45 × 35 करना, आपको 45 × 35 करना है, और बटे में है 2। तो इसकी जीरो तो है ही है, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 का 20। देखो एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना कैसे है, ऐसे करो इसको शॉर्ट ट्रिक से। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, 5 की 5 से करो, 25 आएगा, 2 कैरी। अब बीच वाले की बीच वाले से के साथ करो, 20, 5 का 20, और लास्ट वाले की लास्ट में 5 दिए 15, 20 और 15 35, 2 37, 3 कैरी। अब इस वाले की इस साइड वाले के 3 चौके 12 और 3 15, एक जीरो भी है, बटे में इसके 2 है दोस्तों। 15,000 का आधा आप कहेंगे 7,500, इसका हाफ करना है सारे का। अब 700 का आधा आप कहेंगे 350, 700 का आधा 350, 50 का आधा 25। तो ये आएगा हमारा आंसर 5 7 8 78 75, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो कंपनी कुल कर्मचारियों में से 20% पुरुष हैं, टोटल मान लो 100 हैं। 100 में से मैन कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब वोमेन कितनी बची फिर? 80। अब 70% कर्मचारी विवाहित हैं। अगर 70% कर्मचारी कितने विवाहित हैं, इनमें से 10% पुरुष हैं। अब विवाहित है इसका 70%, मतलब कि इसका 70% निकालेंगे 70, और इसमें से 10% क्या पुरुष है दोस्तों? इसमें से पुरुष क्या है? 7 है। तो आपको बताना है तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित है? तो यहाँ से 7 विवाहित है दोस्तों, ठीक है। पुरुष टोटल कितने हैं? 20 हैं। 7 क्या होगी इसमें से? 10% पुरुष हैं, विवाहित कितने? 7, इसका 10% 7, तो अविवाहित कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? कितने प्रतिशत अविवाहित है पुरुष? तो पुरुष टोटल कितने हो गए? 20 हैं। तो इसमें से 13 क्या हो गए? अविवाहित हो गए। इंटू में 100 7%, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, तो 65% क्या हो गए? अविवाहित हो गए पुरुष। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये था परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन थे पूछे गए थे, सारे हमने कवर किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो, ठीक है, एसआई के लिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई बार बार देखने को मिलेंगे, तो आप इसको हल्के में मत लेना, आप इसको प्रैक्टिस करिए 2-3 बारी। और साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी बुक आती है एसएससी के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इन बुक्स में, जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन का एक, जैसे कि जो बेसिक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, और जो स्टूडेंट हैं जो थोड़े से एडवांस होते हैं उनके लिए शॉर्ट सोल्यूशन, एग्जाम में आपको कैसे टैकल करना है, सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सभी बुक्स में। साथ ही साथ हर बुक में क्या है, एआई इनेबल्ड बुक तो है ही है, एआई के फीचर हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो अपनी, साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन आपका कोई गलत होता है बार बार, आप सेम टाइप क्वेश्चन अपने आप से जनरेट कर लोगे और उसके उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओगे 2 4 5, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और आपका क्वेश्चन भी बार बार गलत नहीं होगा। हर बुक में स्क्रैच कोड भी है, अगर आपके पास बुक है आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जाना है skillprepare.com वेबसाइट पे, वहाँ लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से, और अपने जो बुक का स्क्रैच कोड है वो यूज़ करना है। वहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, आप हर टाइप की टेस्ट लगा सकते हो, मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्दर डिटेल के लिए बहुत सारे टॉपर हैं, हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इनसे भी आप रिव्यू ले सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यू पड़े हुए हैं, उन्होंने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया, कैसे प्रैक्टिस की, आप भी वो चीज़ें अपना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।